नमस्कार बच्चों, आपके 8वें प्रश्न पत्र नाटक एवं रंगमंच में अब हम जो नाटक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 8वां सर्ग और उसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। नाटक का अध्ययन करने से पहले हम नाटककार सुरेंद्र वर्मा के थोड़ा सा जीवन परिचय और उनकी सृजनशीलता के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, मोहन राकेश के बाद जो दो विशिष्ट नाटककार जिन्होंने राकेश जी की प्रयोगशील नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाया, उनके नाम हैं लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा ने कथ्य एवं रंगमंचीय दृष्टि से हिंदी नाटक को नई दिशा और वातावरण प्रदान किया। समकालीन हिंदी नाट्य साहित्य के विकास क्रम को हम देखें तो सुरेंद्र वर्मा का उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। दरअसल शैली और शिल्प सभी धरातलों पर सुरेंद्र वर्मा ने हिंदी नाटकों को एक नया आयाम प्रदान किया। वे एक प्रयोगधर्मी नाटककार हैं और इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से मंचनीय तथा नवीन शिल्पगत प्रयोगों से भरपूर रहे हैं। इन्होंने समसामयिक समस्याओं को पूरी समग्रता और ईमानदारी के साथ मंच पर प्रस्तुत किया है और इसी कारण इनके नाटक बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं। जयशंकर प्रसाद से लेकर मोहन राकेश तक और मोहन राकेश के बाद भी आधुनिक हिंदी नाटकों की जो एक धारा प्रवाहित दिखाई देती है, इस धारा को प्राणवान प्रतिभा का सत्व पिलाकर जिन नाटककारों ने सींचा, उसे पल्लवित किया, उनमें सुरेंद्र वर्मा का उल्लेखनीय स्थान है। इनके जीवन परिचय को जब हम देखते हैं तो ऐसे समर्थ नाटककार सुरेंद्र वर्मा का जन्म 7 सितंबर 1941 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री वंशगोपाल वर्मा था, जो पेशे से वकील थे, और इनकी माँ का नाम श्रीमती श्यामा देवी था। इनके भाई का नाम रविंद्र वर्मा है, वो भी एक समर्थ साहित्यकार हैं। सुरेंद्र वर्मा ने भाषा विज्ञान में एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्मा जी ने कुछ समय तक सागर विश्वविद्यालय और उसके बाद दिल्ली में स्थित एक अमेरिकी संस्थान में प्राध्यापक की नौकरी की, लेकिन उनका मन शोध से उचट गया और वो रंगमंच की ओर आकर्षित हुए। सुरेंद्र वर्मा ने एक अमेरिकन महिला से शादी भी की थी और उसमें उनसे एक बच्ची भी थी, किंतु किसी कारणवश वो महिला बच्ची को लेकर अमेरिका चली गई और उसके पश्चात सुरेंद्र वर्मा बिल्कुल एकांत में रहने लगे और रंगकर्म में गहरे डूब गए। उन्होंने अपना पूरा समय नाटक के लेखन और मंचन में लगा दिया। इनके नाटकों की सफलता इसका सशक्त प्रमाण है। सुरेंद्र वर्मा को प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, रंगमंच और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी गहरी दिलचस्पी रही है। यदि हम सुरेंद्र वर्मा की सृजनशीलता की बात करें तो आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य की जो मोहन राकेश के बाद के युवा पीढ़ी है, उसके ये गंभीर रचनाकार के रूप में इनका नाम शीर्षस्थ रूप में लिया जाता है। सुरेंद्र वर्मा ने नाटककार के रूप में जो ख्याति हासिल की, उसको नाट्य जगत सदा स्मरण करता रहेगा। इनके व्यक्तित्व पर अग्रणी नाटककारों की छाप पड़ी। सुरेंद्र वर्मा की सृजनशीलता सिर्फ नाटकों तक ही सीमित नहीं रही, अपितु उन्होंने अन्य विधाओं में जैसे कहानी, उपन्यास, एकांकी, कविता आदि पर भी बड़े अधिकार के साथ लिखा है। इनके संपूर्ण साहित्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
नाट्य साहित्य, एकांकी साहित्य और कथा साहित्य। यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे उनके नाट्य साहित्य की, क्योंकि हमें उनका नाटक का रूप ही अध्ययन करना है। तो सुरेंद्र वर्मा उन विशिष्ट नाटककारों में आते हैं जिन्होंने अल्प अवधि में अपनी नाट्य चेतना के समर्थ और रंगमंची प्रयोगों की संभावनाओं से निर्देशकों को हमेशा आकृष्ट किया है। सुरेंद्र वर्मा का नाट्य साहित्य मात्रा में अधिक नहीं है, किंतु वो अपने आप में संपूर्ण है और उनकी प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण भी है। 1967-68 में इन्होंने क़ैद-ए-हयात नाटक की रचना की थी, पर जो उनकी पहली प्रकाशित रचना मानी जाती है वो है 3 नाटक, जो सन 1972 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई थी भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से। 3 नाटक इस पुस्तक में सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक और द्रौपदी, ये 3 नाटक सम्मिलित हैं। इसके अलावा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो सन 1975 में प्रकाशित हुआ, 8वां सर्ग जो 1976 में प्रकाशित हुआ, 1981 में छोटे सैयद बड़े सैयद, 1986 में शकुंतला की अंगूठी, एक दूनी एक जो 1987 में प्रकाशित हुआ, क़ैद-ए-हयात 1989 में, 2011 में रति का कंगन, 2013 में मुगल महाभारत। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि सुरेंद्र वर्मा का जो नाट्य साहित्य है वो उत्कृष्टता की दृष्टि से और इसके साथ ही साथ परिमाण की दृष्टि से भी उच्च स्तर का है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए समय समय पर पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया जाता रहा है। जो पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए उनमें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 1992 में श्रेष्ठ नाटककार के रूप में अकादमी सम्मान मिला। इसके साथ ही साहित्य अकादमी द्वारा सन 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतेंदु पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार से सुरेंद्र वर्मा जी को सम्मानित किया गया। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुरेंद्र वर्मा साठोत्तरी नाटकों में नई श्रृंखला के एक युवा प्रयोगशील नाटककार और नाट्य चेतना संपन्न कुशल रंगकर्मी हैं। निर्देशक, नाटककार, उपन्यासकार एवं समीक्षक आदि के रूप में भी विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। सुरेंद्र वर्मा के समग्र साहित्य पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो कहा जा सकता है कि वे एक सच्चे साहित्यकर्मी और प्रतिभाशाली रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी नाटक को उसकी रचनात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रयोगधर्मी नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। जिंदगी की महानता और भारतीय समाज की मक्कारी भरी संस्कृति और मानसिकता को उन्होंने भोगा, स्वयं झेला था। उनके नाटक एक बेहद संवेदनशील, फक्कड़ किंतु अति गंभीर व्यक्तित्व की उपज है। साहित्य अकादमी और संगीत अकादमी दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे अकेले नाटककार हैं। राकेश जी की मृत्यु के पश्चात नाट्य आकाश में जो सूनापन छा गया था, जो शून्य आ गया था, उसे सुरेंद्र वर्मा के रंग नाटकों ने एक बार फिर से एक नए युग का सूत्रपात किया। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के कारण ही सुरेंद्र वर्मा का बहुआयामी व्यक्तित्व चिरस्मरणीय रहेगा। तो आज हमने नाटककार सुरेंद्र वर्मा पर बात की है और अपने अगले व्याख्यान में हम इनका जो संकलित नाटक है 8वां सर्ग, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद।